हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आवर होम। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर का नाम समझ देख करके आपके समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर किस बारे में है। क्लास 3 की बुक है ये। तो शुरू करते हैं हम। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। इट इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़। हाउस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो मीन्स कि हम सबको रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। ये हमारी बेसिक ज़रूरतों में से एक है। अब घर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक, दिस इज़ तान्याज हाउस। शी लिव्स हियर विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर पेट कैट क्रंची। तान्या हैज़ अ प्रिटी गार्डन आउटसाइड हर हाउस. She loves to spend her free time playing with Crunchy in the garden. मतलब ये किसका घर है? ये तान्या का घर है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ यहाँ रहती है और ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स और उसकी जो पेट है एक क्रंची, जो कैट है जिसका नाम क्रंची है, उसके साथ रहती है। तान्या के घर में एक बहुत सुंदर सा गार्डन है घर के बाहर। वो वहाँ पर अपना फ्री टाइम क्रंची के साथ गार्डन में खेलकर स्पेंड करती है या फिर समय बिताती है। लाइक तान्या, वी ऑल नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, सन एंड रेन. अ हाउस कीप्स अस सेफ. वी कैन कीप आवर थिंग्स सेफ एंड लिव कंफर्टेबली विद आवर फैमिली. ठीक, हाउस हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किन किन चीज़ों से? ठंडी, गर्मी, धूप और बरसात से। तो ये हमें सेफ रखता है बाकी सारी चीज़ों से और हम इसके अंदर अपने परिवार के साथ बहुत ही आराम से रहते हैं। अब है काइंड्स ऑफ हाउस, मतलब हाउस कितने तरह के होते हैं। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन द ओपन और इन केव्स और अंडर ट्रीज. समटाइम्स दे बिल्ट हाउसेज ऑन द ब्रांचेस ऑफ बिग ट्रीज. मतलब पहले मानव जो था वो कहाँ रहता था? ओपन एरिया में, खुले हुए में, या फिर पेड़ों के नीचे या फिर गुफाओं में रहता था। फिर उसने धीरे धीरे घर बनाना शुरू किया। तो उसने कहाँ पर घर बनाए? बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर घर बनाने शुरू किए। ठीक, ग्रेजुअली ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग हाउसेज यूजिंग ग्रास, लीव्स, bamboos, mud and straws. Later the roofs of these houses are made with clay tiles. ठीक है, धीरे धीरे फिर ह्यूमंस ने क्या किया? शुरू किया, घर बनाना शुरू किया। घास, पत्तियाँ, बाँस की और मिट्टी और स्ट्रॉज यानी कि जो छोटे छोटे वो होते हैं, सरकंडे होते हैं, इन सब चीज़ों को मिला करके ह्यूमंस ने घर बनाना शुरू किया। बाद में लेटर द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेज वर मेड विथ क्ले टाइल्स. अब इनके जो छत किससे बनी रहती थी? क्ले टाइल्स, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों से, मतलब जिसको हम मिट्टी के टाइल्स बने होते थे, पहले बनते थे, उनसे बने रहते थे. हाउएवर दीज कच्चा हाउसेज और टेम्परेरी हाउसेज However, these kacha houses or temporary houses were not very strong and would get damaged quite easily. फिर भी ये जो कच्चा हाउस थे, जो कच्चे घर बनते थे पहले मिट्टी के, वो टेम्परेरी होते थे, या इनको टेम्परेरी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे. लेकिन हम आज भी गाँवों में कच्चे हाउस को, जो कच्चे घर होते हैं, उनको हम देख सकते हैं. विथ टाइम ह्यूमंस लर्नड टू बिल्ड पक्का हाउस और परमानेंट हाउस फ्रॉम ब्रिक्स, वुड एंड सीमेंट. फिर समय के साथ ह्यूमंस ने क्या सीखा? पक्का घर बनाना सीखा या फिर परमानेंट हाउस बनाना सीखा. किससे बनाया? ईंटों से, लकड़ियों से और सीमेंट से.
Today houses are mostly made from concrete, स्टील एंड आयरन। अब आजकल के घर किससे बनते हैं? ज़्यादातर कंक्रीट से बनते हैं, स्टील से बनते हैं, या लोहे से बनते हैं, या फिर आयरन से बनते हैं। दीज पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये पक्का हाउस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और बहुत समय तक चलते हैं। Bungalows and multi-storied buildings are some examples of the houses we find in towns and cities. Big cities have very tall buildings called skyscrapers. तो बेंगलो और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, ये सब इन सब पक्का हाउस के उदाहरण हैं। और हम इन्हें कहाँ देखते हैं? शहरों में, बड़ी बड़ी और छोटे शहरों में और बड़े शहरों में। जो बिग सिटीज़ होती हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ही लंबी होती हैं। जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं वो क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा लंबी बिल्डिंग्स होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लंबी बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, बेंगलो की है। ये क्या है आपका? ये है बेंगलो। उसके बाद ये क्या है? बिल्डिंग। उसके बाद ये है आपका स्काई स्क्रैपर, जो कि सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, तो आगे देखते हैं स्पेशल हाउसेस। स्पेशल हाउसेस कैसे? वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सम टाइप्स ऑफ हाउसेस। लेट अस नाउ लुक एट सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस। A tent is a house made of a thick fabric called canvas. It can be fixed and removed easily and hence is mostly used by military personnel and campers. तो हमने पहले ही देख लिया, जो पहले कितने तरीके के घर होते हैं हमने ये पहले देखा। और अब हम देखते हैं जो कि स्पेशल टाइप के घर होते हैं, अब हम उनको देखते हैं। एक टेंट जो कि घर बनाता है, किससे? ये किससे बना होता है? ये कैनवस फैब्रिक से बना होता है और ये हम आसानी से कहीं भी हम इसको लगा सकते हैं टेंट को, और आसानी से हम इसे हटा सकते हैं। ये ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? जो कैंपिंग करने जाते हैं या फिर जो मिलिट्री के लोग होते हैं, सेना के लोग होते हैं, वो लोग इसे अपने लिए यूज़ करते हैं। अ कारवां इज़ अ मोबाइल हाउस ऑन व्हील्स। इट कैन बी पुल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय अ कार। Some carvas are also pulled by animals. तो अब कारवां एक टाइप का घर है, मोबाइल हाउस जिसे कहते हैं, जो कि हमेशा पहियों पर चलता है और ये कहीं पर भी ले जाया जा सकता है कार से खींच करके, और कहीं पर भी बनाया जा सकता है। कहीं पर भी हम इसको रोक कर इसको घर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ कारवां जो होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा भी खींचे जाते हैं। अब है हाउस बोट। अ हाउस बोट इज़ अ हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। मोस्ट हाउस बोट्स आर वेल फिनिश्ड एंड कंफर्टेबल टू लिव इन। हाउस बोट क्या होते हैं? जो पानी पर तैरते हुए घर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाउस बोट, जो कि नाव पर बने होते हैं। ज़्यादातर हाउस बोट बहुत ही अच्छे तरीके से फर्निश्ड या फिर सजाए हुए होते हैं और बहुत ही रहने में आरामदायक होते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है कारवां और ये है हाउस बोट। ठीक है, तो ये है हाउस बोट और ये है कारवां। अब आगे देखते हैं। इन places that receive heavy rainfall, houses are built high above the ground on strong wooden poles. Such houses are called stilt house. तो स्टिल्ट हाउस हम किसे कहते हैं? जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर घर कैसे बने होते हैं? वहाँ पर घर ज़मीन से ऊंचे बने होते हैं, जो कि लकड़ी के पिलर्स टाइप के होते हैं, उनके ऊपर घर बनाए जाते हैं। ऐसे हाउस को हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस। These types of houses are found in Assam and are known as संघा घर। तो इस तरीके के घर कहाँ पाए जाते हैं? इस तरीके के घर पाए जाते हैं
आसाम में, और इन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं? संघ घर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, अब है आगे देखते हैं। स्टिल्ट हाउसेस प्रोटेक्ट। अच्छा, तो दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन असम एंड आर नोन एज संघ घर। ठीक है, द हाउसेज हैव लैडर्स दैट कैन बी रिमूव्ड एट नाइट। इनमें क्या होती है? सीढ़ियाँ होती हैं जो कि रात में हटा दी जाती हैं। स्टिल्ट हाउसेज प्रोटेक्ट द पीपल लिविंग इनसाइड फ्रॉम द रेन्स एंड फ्लड्स। दे हैव स्लोपिंग रूफ्स टू अलाउ रेन वाटर टू ड्रेन ईजली। तो अब स्टिल्ट हाउस कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ये जब बाढ़ आती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लोग घर के अंदर रहते हैं, और जो इनकी स्लोपिंग रूफ होती है, मतलब जो इनकी छत होती है वो तिरछी होती है, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाता है जब बारिश होती है। तो इन हिली एरियाज पीपल लिव इन वुडन हाउसेज। These houses protect them from the extreme cold and the sloping roofs allows snow to slide off easily. अब हिली एरियाज यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग किसके घर बनाते हैं? लकड़ियों के घर बनाते हैं। यहाँ पर ये जो लकड़ी के घर होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ठंड से बचाते हैं, और जो इनकी स्लोपिंग रूफ्स होती है, जो तिरछी छत होती है, वो इनको जब बर्फ़ पड़ती है तो वो क्या होती है? इन छतों से आसानी से गिर जाती है। अब ये क्या है? आपका वुडन हाउस है। ठीक है, इसकी छत आप देख सकते हैं, स्लोपिंग रूफ है इसकी। अब है इग्लू। तो इग्लू क्या होता है? एन इग्लू इज अ डोम शेप्ड हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लूज आर फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कैनेडा एंड ग्रीनलैंड, वेयर द लैंड इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। The people living in these houses are called Inuits. तो इग्लू क्या होता है? एक डोम शेप का घर होता है जो कि जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, उनसे बना होता है। ये कहाँ पर मिलते हैं? कनाडा और ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में मिलते हैं, जहाँ पर लैंड जो होती है, जो कि जो वहाँ का मौसम होता है पूरे साल सिर्फ बर्फ कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट ईयर। तो इग्लू कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पर पूरे साल बर्फ़ पड़ती है और ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहती है। अब इन घरों में जो लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्यूट्स। टुडे मोस्ट इन्यूट्स लिव इन। अब ज़्यादातर इन्यूट्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं आजकल? मॉडर्न हाउसेस में रहते हैं। और जो इग्लूज़ होते हैं वो जो एरिया बहुत कम डेवलप होता है वहाँ पर देखे जाते हैं। अब वो किस तरीके के लोग यूज़ करते हैं? मतलब जो किस तरीके की न्यूज़ जो होते हैं वो जब शिकार करते हैं और जो ट्रैवल करते हैं, ऐसे लोग यूज़ करते हैं इग्लूज़ को। अब पीपल हु डू नॉट हैव प्रॉपर होम्स। कुछ लोग जो उनके पास प्रॉपर घर नहीं होते। There are people in the world who do not live in well-maintained homes due to various reasons. Some people live in slums, some live under the bridges, and some live in huge pipes which are seen near construction sites. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? बहुत सारे कारणों से जिनके पास घर नहीं होते हैं वो कहाँ रहते हैं? स्लम एरियाज़ रहते हैं, स्लम में रहते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। कुछ कहाँ रहते हैं? ब्रिज के नीचे रहते हैं, और कुछ कहाँ रहते हैं? बड़ी बड़ी पाइप के अंदर रहते हैं। और बड़ी बड़ी पाइप कहाँ पर? जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पर जो पाइप होती हैं उनमें रहते हैं। Slums are mainly found in cities. Houses in the slum areas are kacha houses and are very small. The family living in the house may consist of 7-8 members. तो जो स्लम हाउस होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर शहरों में ही मिलते हैं, और ऐसे जगहों के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? कच्चा हाउस होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। इस घर में रहने वाले जो परिवार होते हैं वो ज़्यादातर 7 से 8 लोग होते हैं,
और ये जो स्लम्स होते हैं, स्लम्स डेवलप एज पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो ये स्लम कौन डेवलप करता है? ऐसे लोग डेवलप करते हैं जो कि ज़्यादातर गाँव से शहरों की तरफ आते हैं काम ढूंढने के लिए। पीपल हु लिव अंडर द ब्रिजेस एंड पाइप्स डू नॉट हैव द any protection from heat, rain and cold. They do not have proper place to cook food or to sleep. जो लोग ब्रिजेस के नीचे रहते हैं, पुल के नीचे रहते हैं, पाइप्स में रहते हैं, तो उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती गर्मी, बरसात और ठंड से बचने के लिए। ना ही उनके पास अच्छे तरीके से एक प्रॉपर प्लेस होता है खाने के लिए और सोने के लिए। पीपल लिविंग इन प्रॉपर हाउसेज डू नॉट हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ तक कि इनके पास साफ़ पीने का पानी भी नहीं होता। अब ये कैसे रहते हैं? बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते हैं। पीपल लिविंग अंडर द, ये पिक्चर है आपके पीपल जो कि ब्रिज के नीचे रहते हैं, और ये पिक्चर है आपके जो कि स्लम्स में रहते हैं जो लोग, और ये है जो लोग पाइप में रहते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर हाउस। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर होम एंड ऑलवेज कीप इट क्लीन। वी कैन डू द फॉलोइंग टू कीप आवर हाउस टाइडी। हमें अपना हाउस कैसा रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए हमेशा, और इसका ख्याल रखना चाहिए। और हम ये कैसे कर सकते हैं? वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर होम एंड ऑलवेज कीप इट क्लीन। हमें अपने घर का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और इसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम अब वी कैन डू द फॉलोइंग टू कीप आवर हाउस टाइडी। हम कुछ बातों का ध्यान रख के अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। द हाउस शुड हैव प्रॉपर डोर्स एंड विंडोज़। घर में प्रॉपर तरीके से खिड़कियाँ हों और दरवाजे हों। दे शुड बी ओपन रेगुलरली फॉर फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन। और इनको हमेशा खोलते रहना चाहिए जिससे घर में ताज़ी हवा और रोशनी घर के अंदर आ सके। गुड वेंटिलेशन एंड सैनिटेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो जब हवा आती जाती रहेगी, धूप आती जाती रहेगी, तो घर क्या होगा? बैक्टीरिया से फ्री रहेगा और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। ऑल हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेस। सारे जो घर के ज़रूरतों के सामान हैं वो अपनी जगह पर होने चाहिए। दिस विल हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स ईजली। इससे हमें अपनी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। द फ्लोर ऑफ द हाउस शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड विथ डिसइंफेक्टेंट डेली। कॉबवेब्स शुड ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो हमारा घर है उसमें हमेशा झाड़ू पोछा लगते रहना चाहिए, और कॉबवेब जो होता है उसको टाइम टू टाइम साफ़ सुथरा करना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है। द बाथरूम एंड द वॉशरूम ऑफ द हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। जो बाथरूम है, जो घर का वॉशरूम है, वो उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए और सूखा हुआ रखना चाहिए। गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड इन अ कवर्ड डस्टबिन। गार्बेज हमें किस में डालना चाहिए? कवर्ड डस्टबिन में डालना चाहिए, और डस्टबिन को हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए, खाली करते रहना चाहिए। किचन शुड बी केप्ट फ्री ऑफ रोटन फूड दैट अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड द अदर इंसेक्ट्स। किचन को हमें जो खराब खाना होता है उनसे किचन से हटाते रहना चाहिए, जिससे कि फ्लाइज और इंसेक्ट्स ना आने पाएँ। द ड्रेन्स इन द हाउस शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड रैट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। जो ड्रेन्स होती हैं, जो नालियाँ होती हैं घर की, वो हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए, जिससे कि घर के अंदर इंसेक्ट्स और रैट्स ना आने पाएँ, चूहे और कीड़े ना आ पाएँ। डेकोरेटिंग आवर हाउस। अब हम अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम कीपिंग आवर हाउस क्लीन, वी कैन मेक इट लुक अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ डेकोरेशन। अब
सफाई के अलावा हम अपने घर को डेकोरेशंस की हेल्प से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे? हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं, किससे? वॉल पेंटिंग से, शो पीसेस से और फ्लावर पॉट वगैरह से। द वॉल्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स विथ मैचिंग कर्टन एंड लैम्पशेड्स। घर की दीवारों को कैसे सजा सकते हैं? अलग अलग कलर से, मैचिंग कर्टन से, पर्दे लगाकर, लैम्प शेड से। ब्यूटीफुल कर्टन्स एंड टेपेस्ट्री मेक द हाउस लुक गुड। Some people decorate the front of their house by making a colorful design called rangoli on the floor. कुछ लोग अपने घरों को कैसे सजाते हैं? ज़मीन पर रंगोली बनाकर के सजाते हैं। Chalk, colored powders, rice paste or flowers can be used to make rangoli. People usually make rangolis during festivals. किससे रंगोली बना सकते हैं हम? राइस पेस्ट से, चावल के आटे से और चॉक से, कलरफुल पाउडर से और फूलों का यूज़ करके हम रंगोली बना सकते हैं। पीपल यूजुअली मेक रंगोलीज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ज़्यादातर लोग कब बनाते हैं रंगोली? फेस्टिवल्स जब आते हैं तब बनाते हैं। तोरन्स आर ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द मेन एंट्रेंस ऑफ द होम। हम घरों के दरवाजे पर क्या लगाते हैं? तोरण लगाते हैं। अब है कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? अ हार्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, स्टोन एंड वाटर। ये समरी दी हुई है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।